हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज जा रही सर? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, जी बोलिए। सर, ये बोल रहे थे हम्म। कि करीब हम 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 4 साल से मतलब 4 साल शादी को हुआ है। आपका नाम क्या दो है? हजार जी, हमारा नाम नेहा खाना है। जैनवन नाम और आपका नया है? जी नेहा खाना फुल नाम है हमारा यही। अच्छा, कौन सी और बिरादरी से हो आप? हम तो खान हैं। पठान है और आप? हमारे जी हम पठान हैं और हमारे हस्बैंड वो अब्बासी हैं, जावेद अब्बासी। अच्छा अली आप। जावेद अब्बासी हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड अब्बासी हैं? जी जी। अच्छा तो तो। हमारी शादी वहाँ जौनपुर जिले की खेतासराय में हुई थी। अच्छा। जी 2021 में। अच्छा। तो ये शादी हमारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमारी शादी हो गई है और हम्म। हमारे 3 बच्चे हैं और हम्म। हमारी बीवी इंतकाल कर गई। बीवी हमारी नहीं है। तो आपकी फिर बीवी नहीं है? उनकी अच्छा। उन्होंने बताया कि मेरी बीवी नहीं है, अच्छा। मेरी शादी पहले से हुई है, मेरे बच्चे हैं 3 और हमारी माँ हमारे बच्चों को पालती हैं आप और कुंवारे हमारी थे? बीवी ख़त्म हो चुकी है। जी हम अनमैरिड थे। अच्छा। तो फिर हम लोग थोड़ा गरीब फैमिली से थे। हम लोग भी 5 बहनें हैं। तो इस करके फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा। बिना लेन देन की शादी हो जाएगी। और अच्छा। बोले कि बच्चे हमारी माँ पालती हैं, अभी फ़िलहाल हम खितासराय नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अभी हमारी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही, बोल रही दूसरी शादी तुम ना करो। तो हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे हम आपको प्लाट दिला देंगे, मकान दिला देंगे, ऐसे उन्होंने कहा। फिर उसके बाद वो शादी किए, 1.5 महीना हमारे साथ में थे। हम्म। तो शादी के बाद चले गए। उसके बाद ये भी पता चला कि उनकी औरत भी है। और 1.5 महीने के बाद उनका शादी करने का मकसद था खाली हमको वहाँ कतर ले जाने का। कतर? उन्होंने शादी के बाद जी, उनका ये मकसद था बस हम शादी करें, शादी करने के बाद हमको कतर ले जाना है। उनका मकसद क्या था कतर ले जाने का ये हमको नहीं पता। वो इंडियन हमको है? तो जी वो इंडियन है, रहते कतर में। रहते कतर में हैं? जी अच्छा। रहते कतर में ही है। शादी करने के बाद 1.5 महीने बाद वो कतर चले गए और 4 सितंबर को 2021 को शादी हुई। और उसके शादी बाद डेढ़ उनकी जो महीने के दूसरी है वो इंडिया में ही है? वो तो जौनपुर खितासराय में रहती है। अच्छा। तो फिर आपको जी कैसे खबर क्या मिली, कैसे समझ में आई? तो उनके मोबाइल के जरिए से ही हमको पता चला। और वो आए थे सेकंड टाइम, 6 महीने बाद आए थे, फिर 2-4 दिन के लिए। फिर उन्होंने हमसे बात भी की। अच्छा। बोले कि हमको वहाँ जाना है, उनको सब उनकी सारी बात हमको पता चल गई थी। तो उन्होंने अच्छा। एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी औरत है और फिर हम जाना भी चाहते हैं वहाँ पे, ऐसे बोले। अच्छा। तो फिर हमने भी कहा चलो अब जो भी है, अब जो शादी तो हो ही गई है, शादी करने का मतलब है बच्चा है एक हमारा। हम्म। अब इस टाइम 3.5 साल का एक बच्चा है। तो कैसे भी करके फिर औरत है, फिर औरत को तो जिंदगी निभाना ही है। तो लेकिन अभी उनका अभी उनका वो मकसद आदमी था। आपके साथ नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है हमारे साथ। उन्होंने 1 साल इतनी कोशिश की पासपोर्ट बनवाने के लिए। हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम लुधियाना में रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली, अम्मी पापा पूरी फैमिली लुधियाना में रहती है, पंजाब में। तो अच्छा। हम लुधियाना में हम रहते हैं माँ बाप के अभी? साथ। उन्होंने जब भी अच्छा। उन्होंने शादी करके उन्होंने बस ये कोशिश की है कि हम पासपोर्ट बनवा लें, जल्द से जल्द हमारा पासपोर्ट बन जाए और पासपोर्ट बनवा के वो हमको कतर ले जाए। बस उनका मकसद सिर्फ ये था। और हम किराए के मकान में रहते हैं। तो हमारा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ का लुधियाने का, हम्म। तो हमारा एड्रेस कहीं और का था। हम मकान चेंज करके रहने लगे थे कहीं और। हम्म। तो जब हम पासपोर्ट अप्लाई किए हैं, जब पुलिस आए हैं इंक्वायरी के लिए, तो वो कैंसिल करके चले गए। अच्छा। तो उन्होंने जब तक उनको ये लगा कि पासपोर्ट इसका बनने वाला है, तब तक उन्होंने हमसे मतलब रखा है। हमको खर्च भी दिए, पैसे भी दिए, हर तरह से सपोर्ट किया। जब उनको लगा कि अब ये बेकार है, अब ये हमारे पास आ नहीं सकती है, कतर नहीं आ सकती अब, और एक बच्चा भी नहीं चाहते थे कि बच्चा हो। हम्म। उनका मकसद था बच्चा हो ही ना, दुनिया में आने से पहले उसको चाहते थे हो ना ये। लेकिन वो तो हमारी मर्जी से आया। अब जब से बच्चा पैदा हुआ वो कभी देखने नहीं आए। शादी करने के बाद से कभी बच्चा पैदा हुआ, जब से वो देखने ही नहीं आया बच्चा। तो हमको कई बार पता चला कि वो खेतासर आए हुए हैं। तो फिर हम गए थे वहाँ खेतासराय, थाने भी गए थे। हम्म। तो थाने जाने के बाद वहाँ पे हम बताए, वहाँ से इनको बुलाया गया। वहाँ पे लिखित हमारे पास कागज भी है, हम्म। ये लिखित हमको वहाँ से लेके गए। वहाँ पे वहाँ खेतासराय के लोग 2-4 लोग आए थे, उनके साइन भी हैं उसमें। और उनकी गवाही के रूप में हमारी फोटो भी हुई थी। वहाँ से थाने से हमको ले गए अपने वहाँ। हम्म। फिर हमको 1 हफ्ता रखे
अभी अच्छा। अपने घर भी नहीं रखे, वहाँ थाने में बोले कि हम ले अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, हमारी बीवी है ये। और उन्होंने कहा 6 महीने का टाइम चाहिए हमको, इसको हम 6 महीने के टाइम दीजिए, 6 महीने में इसका रहने का इंतजाम करेंगे, और जो भी होगा हमसे हम अपना इज्जत से रखेंगे, ना कोई लड़ाई होगी ना कुछ भी होगा। ऐसे बोल करके हमको थाने से ले आए। फिर 1 हफ्ता हमको अपने साथ रखे, और 1 हफ्ते के बाद फिर वो कतर चले गए। जाने के बाद फिर वही हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए, उसके बाद से आज तक कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी वो कतर में है, इंडिया में? अभी कतर में है। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं, हम तो पहली बात तो उसके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे आदमी के साथ रह के क्या करोगे जो झूठा भी है, दूसरी औरत भी रखे हुए है? तुम्हें पता है कतर में ये औरतों का धंधा कितना तगड़ा है? यहाँ से औरत को लेके जाते हैं वहाँ पे, उसका ये धंधा है। हाँ, 20-20 लाख रुपए में महिला बिकती है वहाँ। उसका यही धंधा है, वो यही करता है, यहाँ से लेडीज ले जाकर वो यही करता है। हाँ, तो फिर आप उसके साथ क्यों रहना चाह रही है? मतलब क्या ऐसी खास वजह है? ऑप्शन भी नहीं, हम कर भी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम ये तो समझ में करना क्या चाह रहे हैं वो तो बताओ ना पहले। हम इसके घर जाते हैं, वहाँ पे उसका भाई है, खुशीद नाम है उसका भाई, और उसके भाई की औरत है, वो भी उसके भाई मतलब नहीं रखता है। वो दोनों हमको वहाँ से, यहाँ तक कि वो धक्का मुक्की मारने के लिए हाथ उठा लेती है, वहाँ से हमको गाली गलौज करके, हाथ पे मारने के लिए भी हाथ उठाती है, धक्का मुक्की करके हमको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो वहाँ आप जाना किस लिए चाहती हैं? क्यों मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप किस लिए जा रही है वहाँ पे? क्या चाहती हैं आप? आप ये कह रही है कि मैं उसके पास ही रहना चाहती हूँ। हमारे पास न रहने का ठिकाना है, और ना ही खाने के लिए है। अब हम इस टाइम पे देखिए, वो लोगों से ये भी बोला है कि हम उसको तलाक बोल चुके हैं। लोगों सबसे ये बोल रहा है कि हम उसको तलाक दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, अपने जितने भी हैं उसके सब जान पहचान के बोल रहा है कि अब हम उससे क्यों बात करें, हम तो मोबाइल पे 3 तलाक बोल चुके हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो अब उसका मतलब है कि अब हम तो तलाक बोल चुके हैं। तो ऐसे 3 तलाक कहने से तलाक नहीं होती, अब तो प्रोसीजर ही खत्म कर दिया है मोदी जी ने। जी, वो तो पता है हमको। हाँ। लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना। अब ये मान के चलिए कि फैमिली कितने दिन तक साथ कोई नहीं रख सकता, आजकल कोई किसी का नहीं होता। अब भी आप कहाँ पे रह रहे हैं? मतलब सॉरी, जगह मत बताना बेशक, लेकिन ये बताओ कि अपने दम पे रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं? नहीं, अपने दम पे ही रह रहे हैं। हमारा देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, हम खुद भी किराया देते हैं, खुद ही बनाते खाते हैं, अपना बच्चा अपना, हम खुद ही अपना पेट चला रहे हैं। कितना किराया देते हैं आप? हम यहाँ तो किराया देते हैं, मतलब 25 रूम का किराया है। अच्छा। प्लस बिजली बिल आता है 10 रुपए यूनिट। तो आप फिर कहाँ से करते हैं ये सब अरेंजमेंट? हम थोड़ा सिलाई विलाई करते हैं। सिलाई घर पे करते हैं अपने? नहीं, बाहर जाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री तो है। कितना कमा लेते हैं आप वहाँ पे? नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। हमारा बच्चा पढ़ने लायक है, बीमार पड़ जाते हैं कहीं, कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो हम अपना नहीं चला पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कुछ भी हो हमारा, चाहे। पढ़े कितने हो आप? हम तो इंटर पर किए हुए हैं। 12वीं की है आपने? जी। एज कितनी है आपकी? एज हमारी 30 है। 30 है? जी। अच्छा, ठीक है। 30। तो अगर मैं आपको, आपके लिए कोई नौकरी का अरेंजमेंट देखूं, कर लोगे? कैसी नौकरी सर? कोई अच्छी दिलवाएंगे, ये ऐसी नहीं कि भाई सफाई पोछे वाली। अगर पढ़े लिखे हो, 12वीं आपके पास है जी, तो ठीक ठाक ही दिलवाएंगे कोई। जी वो तो फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। बताओ ना फिर, आप अपनी परेशान नहीं बताओ ना कि आप चाहते क्या हो। अब या तो हमारे को दिख रही है फाइनेंस परेशानी आपकी। कुछ भी फैसला हो, हम उससे अभी फिलहाल कोई भी फैसला हो, हम उससे फैसला चाहते हैं। कुछ भी अगर जो वो करना चाहे हम उस पर छोड़ दिए। अगर वो तलाक लेना चाहे उस पर भी हम राजी हैं, अगर वो चाहे तो। क्योंकि हम 3 साल से परेशान हो चुके, हमारे पास तो उससे बात कैसे करोगे आप? उससे वो हमारा नंबर 3 साल से ब्लॉक करके रखा है, वो बात हमसे नहीं नहीं तो हमारे साथ तो उसके संबंध नहीं है जो हम उससे बात कर लेंगे। जी, हमने तो आपकी ये वीडियो बना ली है, हो सकता है बाई चांस वो देख ले, बाई चांस, जरूरी नहीं है, बाई चांस। जी। तो बाकी तो आप ही कर सकते हैं उससे बात, कैसे करेंगे कैसे नहीं है तो आप जानो। मेरे ख्याल से तो ऐसे इंसान के साथ भी खड़ा होना गलत है, जी। क्योंकि वो 100% आपको वहाँ 20 लाख में 15 लाख में 100% बेच देता आपको। वो ये सर यही था हमको। तो आप उसकी रजामंदी क्यों देख रहे हो? तलाक अगर वो बोल रहा है दफा करो, वो तो चाह ही रहा है। नहीं, बात ये भी हुई थी, अभी हम 4 महीने पहले गए थे वहाँ पे,
वहाँ पे 8-10 लोग उसके मतलब कि जान पहचान के दोस्त थे जो भी थे, वहाँ उन्होंने बैठ करके एक कागज बनाया, उसमें लिखा पड़ी हुई कि हाँ 5 लाख दे करके जावेद अली जावेद जो भी हो, नेहा खानम को 5 लाख दे करके और 4 महीने बाद डिवोर्स देंगे। अच्छा। फिर नेहा खानम से उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन बात ये भी है, वो अपनी जबान का पक्का नहीं है। उसने 4 महीने पूरा हो गया टाइम, अब उसने कुछ भी कोई हल नहीं निकाला। वो अपना सनक के बैठा है वहाँ पे, कह रहा है वो लड़की वो कुछ नहीं कर सकती है। उसका ये कहना है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो लेडीज होकर के वो कुछ नहीं कर सकती, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। वो कहाँ तक जाएगी, देखते हैं क्या कर लेती है। कहता है ना रखेंगे ना छोड़ेंगे। अच्छा देखो, मुझे रियल में आपकी परेशानी समझ में नहीं आ रही कि आप हमसे क्या चाहते हो। हम ये चाहते हैं जो भी आपसे हो सके उससे हमारा कोई भी फैसला करवा दीजिए। बताओ ना क्या, कोई अब भी। उससे फैसला कराने के लिए हमारे पास उसका कोई कांटेक्ट होना चाहिए, हमारे पास उसकी। हम तो दे देंगे, फिर दे सकते हैं। हाँ, कांटेक्ट नंबर दो उसका, फिर हम अपनी तरफ से बात करते हैं उससे। जी जी, हम बस यही चाहते हैं कोई भी फैसला अगर रखना चाहे तब भी ठीक है। बताओ कांटेक्ट नंबर अभी बता दोगे वीडियो के अंदर ही? हम भेज देंगे आपको फिर। अभी वीडियो के अंदर बता दो ताकि पब्लिक सुने तो पब्लिक भी उसको कॉल करे। ठीक है, बता देंगे अभी? जी जी बता रहे हैं। सर हम इसमें बताना सही नहीं लगता हमको। अच्छा ठीक है, वैसे एक ही बात है, अगर डिस्क्रिप्शन में देंगे या स्क्रीन पे चलाएंगे तब भी आएगा, आप जबान नहीं बोल रहे हो तब भी आएगा। और अगर आप नहीं बोल लेंगे तो सिर्फ अकेला मैं बात करूँगा, यानी कि एक आदमी कोशिश करेगा। अगर उसका नंबर यहाँ पे शो होगा तो एक आदमी नहीं हो सकता, 1000 आदमी उसको कॉल करें और आपके लिए, आपकी मदद के लिए बात करें। जी हम बस इतना चाहते हैं कि उससे कोई भी हल निकले, जो वो करना चाहे वो करे। अगर रखना चाहता है उसके लिए भी हम राजी हैं, तो अगर नहीं भी रखना चाहता है तो उसके लिए वो हमारा बच्चा एक लड़का है, उसके रहने के लिए एक ठिकाना उसके नाम पे। हमको ये भी नहीं चाहिए कि हमारे नाम पे कुछ करे, उसके नाम पे। क्या नाम है उसका? बच्चे का नाम है नहीं, मोहम्मद जुहान। आपके शोहर का जो था? उनका नाम है अली जावेद। अली जावेद भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी महिला को इस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए। इनकी अभी भी इच्छा है कि आपके साथ रहना चाहती है, आपके ऊपर ही फैसला दे रही है, तो मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे इंसान पे जो ऐसी औरत को इस तरह इग्नोर कर रहा है। सर एक बच्चा है, उसकी कभी शक्ल देखने नहीं आया। हाँ, बच्चा कैसा है क्या है, कभी उसकी आवाज नहीं सुनते, कैसा बच्चा है, कितना बड़ा हो गया है। तो एक भाई बच्चे से साहब, मोहब्बत नहीं। हाँ तो भाई साहब, इससे बढ़िया आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ये खुला मौका दे रही है कि आप रखना चाहें रखें, छोड़ना चाहें छोड़ें, लेकिन अपनी ज़बान से फैसला कर दें जो भी है। तो दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को ताकि इसका बहन का काम हो सके, इसकी कोई समस्या हल हो सके। और कुछ कहेंगे आप? बस यही कह रहे हैं कि अपना जो भी हो हमको फंसा के ना रखें अपने आप पे, क्योंकि हमारे पास न खाने के लिए है, रहने का ठिकाना है। जो भी है अपने बच्चे के नाम पे करके, अगर नहीं रखना चाहते हैं उसका भी कोई फैसला कर दें। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी करें अपने बच्चे के नाम पे कर दें। उसके लिए एक मकान बना दें, हम माँ बेटा हम अपने बच्चे को कमा खिला लेंगे, लेकिन रहने का ठिकाना हम बना नहीं सकते कमा करके। हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसको कमा करके एक ठिकाना बना आपको सकें। लगता है कि वो बना के दे देगा? सर अगर उम्मीद तो नहीं है कि बना के दे देगा, पर जिस चीज़ की उम्मीद नहीं है उसकी कल्पना भी करना बेकार है। अगर आप मान लीजिए कि एक काम ऐसा भी होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, लेकिन इंसान इतना मजबूत होकर उसके पीछे पड़ जाता है कि वो ना उम्मीद वाले काम को भी कामयाब कर लेता है। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं ना, हम बच्चे के लिए घर कहाँ से लाएंगे। बाई चांस जैसे लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र है, अभी मान लो बच्चा है या तुम दूसरी शादी कर लो, लोग समझाने वाले बहुत समझाते हैं, पर आजकल कोई किसी के बच्चे को कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता ना। आप पंजाब के अंदर है? जी। अगर आपको वहाँ कोई मतलब विदाउट रेंट का ही कमरा कोई आपकी हेल्प के लिए देख के? जी जी बहुत अच्छा हो जाता अगर ऐसा हो जाता। अच्छा ठीक है, उसके लिए भी आपको फिर अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा? जी जी हम दे देंगे। तो दे दें? कहाँ सर देना? अभी बस बोल दें मुँह से। जी जी बोल दीजिए, कोई बात नहीं।
नहीं, आप बोलिए ना अपने मुंह से। अच्छा अच्छा, हमारा नंबर, जी 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 हमारा है नंबर 84 27 69 13 58। ठीक है। तो आपने एड्रेस क्या बताया अपना? लुधियाना। जी जी फिलहाल लुधियाना तो एड्रेस हमारा, आपको एड्रेस। लुधियाना के जो साथी हैं हमारे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई साथी ये वीडियो देख रहा है तो इस बहन के लिए अगर रूम का अरेंजमेंट हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। और आगे की समस्याओं में भी इनका साथ देने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे मुझे वैसे रियल में इनकी कोई समस्या समझ में नहीं आ रही, हालांकि ये परेशान है, लेकिन ये अपनी कोई ढंग की समस्या बता नहीं पा रही है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। इन्होंने बस सर ये कहा है कि देखिए मैं हम आपको चाहती हूँ कि बताते वो हैं, आदमी मेरा फैसला कर दे, बस इससे ज़्यादा बस और कुछ नहीं। मेन समस्या हमारी ये है कि जब हम उसके निकाह में हैं, ठीक है, हम्म हम उसकी बीवी हैं और वो बच्चा है, हम्म वो ना हमको रख रहा है हम्म ना ही हमको छोड़ रहा है। हम्म या तो हमको रखे इज्जत से, हम्म हमारा पेट चलाए, या हमको रहने का ठिकाना दे, या तो हमको बिल्कुल से छोड़ दो। दो में एक हम चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात जा चुकी है, तो अभी मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। और ये वीडियो अपलोड कर देंगे। जितने जो साथी आपकी हेल्प करना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे, वो करेंगे आपके नंबर के साथ। आपका कोई अकाउंट नंबर भी है क्या? जी जी है, गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हो आप? वैसे इसी इसी नंबर पे गूगल पे इसी चलता है। नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे है। तो अगर कोई साथी ये सोचता है कि इस बहन का जो है 10 20 100 50 हज़ार जो भी आप चाहते हैं, आप जितने आप समर्थ हैं, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ये मानवता का काम है भाई। आपके हाथों में जो आप करना चाहें करें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।